पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर किसानों की तरफ से एक मीटिंग की गई है और उस मीटिंग में क्या आउटकम निकला है इस बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ किसान नेता अभिमन्यु कौहाड़ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मीटिंग हुई है किनसे हुई है और उसमें से क्या आउटकम निकला है आपका? देखिए, आज अलग अलग कृषि विशेषज्ञों से, अर्थशास्त्रियों से, दोनों मोर्चों के नेताओं की बैठक हुई, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की। और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई और सभी विशेषज्ञों ने किसानों की और किसान नेताओं की इस बात पे मोहर लगाने का कार्य किया, जो बात हम लंबे समय से कहते आए हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और एमएसपी गारंटी कानून से न सिर्फ किसानों को बल्कि देश के सभी वर्गों को बहुत फायदा होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। और अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर दिखाए तो कोई किसी तरीके का आर्थिक संकट इसके सामने नहीं आएगा। और इस तरीके की सारी आज विचार चर्चा हुई है कि C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी घोषित किया जाए और एमएसपी में फसलों की खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए। आज फिर से दोबारा क्यों ज़रूरत पड़ी? हालांकि जो किसान है काफ़ी लंबे समय से इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। अगर मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई तथ्य होगा। तो आज फिर मीटिंग या फिर दोबारा फिर उस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? नहीं, कोई विचार विमर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हम पूरे मेंटली कन्विंस्ड हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज सभी संगठनों के जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है, वो भी, लीडर तो सभी बराबर हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो आज सारी की सारी आई थी यहाँ पे और बिल्कुल खुल के चर्चा हुई है सारी चीज़ों के ऊपर। और मुझे लगता है कि देखिए, चर्चा से कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम कभी ये सोचने लग जाएंगे ना कि हम सबसे बड़े ज्ञाता हो गए, हम सबसे बड़े नॉलेजेबल आदमी हम ही हो गए, तो वहाँ से किसी भी संगठन की, किसी भी फोरम की या किसी भी नेता की गिरावट शुरू हो जाती है। इंसान को हर पल हर सेकंड अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने का प्रयास करना चाहिए, हर समय सीखने की कोशिशें करनी चाहिए। और सिर्फ यहाँ नहीं, अभी हमारा 15 तारीख को, 16 तारीख को कर्नाटका में और तमिलनाडु में बड़े कन्वेंशन भी हुए हैं, वहाँ भी कृषि विशेषज्ञ आए हैं। उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। कल तमिलनाडु के तनकाशी में हजारों किसानों ने रिटर्न रेजोल्यूशन पास करके ये दिया है मीडिया में और सरकार को भेजा है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और 19 मार्च को एमएसपी गारंटी कानून बनाने की घोषणा करी जानी चाहिए। तो एक ये इवॉल्विंग पूरी प्रोसेस होती है, तो उसी प्रक्रिया के तहत लगातार हमारे विचार चर्चा चल रही हैं। और आज हमने एक बात रखी है कि देखिए, पिछले कुछ समय से एक चर्चा चल रही है कि भाई अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे से इंपोर्ट ड्यूटी हटा सकती है। हमारा ये कहना है कि अगर आप देखोगे 1998 में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने श्रीलंका के साथ साइन किया, उसके बाद से 13-14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के किसानों को नुकसान हुआ है। ये बात अब फैक्ट है, पक्का फैक्ट है। बहुत सारी रिसर्च इस बात को कह रही है। जब श्रीलंका के साथ एफटीए साइन किया, दक्षिण भारत के जो हमारे मिर्च के, मसालों के किसान थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, नारियल के किसान थे वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चले गए। तो हमारा ये स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो अमेरिका जैसे देश है, पश्चिमी देश हैं, वहाँ की सरकारें अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देती हैं ताकि वो कम से कम मूल्य में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस कर पाएं, ताकि वो भारत जैसे विकासशील देशों में उनको सस्ते रेट पे डंप कर पाएं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो अगर भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अगर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देती है तो हमें लगता है वो एक तरीके से भारत के किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा और वो भारत के किसानों का गला घोटने के बराबर होगा। इसलिए हमारी सरकार से हमारा निवेदन है, हमारी विनती है, जैसे ठीक है अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के इंटरेस्ट देख रहे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के किसानों के इंटरेस्ट देखें और भारत के किसानों के इंटरेस्ट की रक्षा करने का काम करें। तो आगे आने वाले समय में क्या आपका अगला प्लान क्या है किसानों का? 21 तारीख को जो खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे जो हरियाणा और जो पंजाब की लगती विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाओं के एमएलए से मिलके ज्ञापन दिए जाएंगे कि भाई जो ये आसपास के रोड टूट गए हैं इनको आप ठीक कराएं। 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहादत दिवस पे सभी मोर्चों पे कार्यक्रम होंगे। 30 तारीख को 8वीं से 12वीं क्लास के छात्रों का और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के छात्रों की बड़ी महापंचायतें होंगी सभी मोर्चों पे। फसल बचाओ नस्ल बचाओ महापंचायत, उसमें महापंचायत में नौजवानों से बात करी जाएगी कि खेती बचानी क्यों जरूरी है, एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है। सारी चीज़ों पर विस्तृत तरीके से चर्चाएं होंगी। लेकिन जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इकट्ठ में शामिल नहीं कर सकते या किसी रैली में शामिल नहीं कर सकते, इनके लिए सरकार की तरफ से पहले से ही रोका गया है। तो फिर इन चीज़ों को कैसे देखते हो? देखो, कोई जोर जबरदस्ती से थोड़ी बुला रहे हैं। नहीं, चाहे ज़बरदस्ती नहीं, चाहे अगर आपने कॉल दी है तो उसमें आपने ये इस चीज़ को देखा है कि सरकार की तरफ से जो पहले कहा गया है कि भी किसी भी बच्चे को किसी भी रैली में या किसी भी बड़े इकट्ठ में नहीं बुला सकते। तो नहीं, उनके साथ क्या हम चर्चा नहीं कर सकते?
भाई फसल बचानी क्यों जरूरी है, खेती बचानी क्यों जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ चर्चा करनी चाहिए? अगर हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ का हमें महत्व नहीं बताया होता तो क्या आज हम आंदोलन कर रहे होते? जब हमारी अगली पीढ़ी उस चीज़ से परिचित होगी, उस चीज़ से कि भाई क्यों जरूरी है ये ज़मीन बचानी, क्यों जरूरी है फसल बचानी, क्यों जरूरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्यों नेशनल फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के बराबर है, ये सारी चीज़ें उनसे हम चर्चा करेंगे। कोई हड़ताल थोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, कोई धरना थोड़ी कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर संबंधित सरकारों से आप आग्रह कर सकते हैं कि इसका एक विषय होना चाहिए स्कूलों में। मैं एक बात बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, कभी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कभी एग्जाम शुरू होने से पहले बच्चों से चर्चा करते हैं। उन्होंने क्या परमिशन ली है? वो चर्चा कर सकते हैं तो जो किसानों के, मजदूरों के परिवारों के बच्चे हैं, जो हमारे अपने परिवारों से, उनसे हम चर्चा नहीं कर सकते क्या? हमें किसकी परमिशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ये 2-3 घंटे की पंचायत होगी और बच्चे भी अपनी बात रखेंगे। तो आपकी मांग में ये भी शामिल होगा आने वाले समय में कि ये विषय भी होना चाहिए? देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सरकारों को सोचना चाहिए खेती क्यों जरूरी है, ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए निश्चित तौर पर। तो बातचीत हुई है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ से, जिन्होंने बताया कि आगे आने वाला प्लान कैसा होगा। और आज जो उनकी मीटिंग हुई है विशेषज्ञों से, जिनमें उन्होंने चर्चा की है कि एमएसपी कानून जो है लीगल गारंटी उसको बनाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर उन्होंने आज फिर से मीटिंग की थी। तो और आने वाले जो प्लान हैं उन्होंने लोगों के साथ और बच्चों के साथ, जिनको उन्होंने कॉल दी है कि वो भी वहाँ पर पहुँचे, उनको साझा की है। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।